सुबह उठते हैं और अपने हाथों को करते हैं रफ़ हाथ करने के बाद वो अपने चेहरे पर लगाते हैं और ऊपर वाले को याद करते हैं, बोलो जय श्री राम की। और फिर गर्मा गर्म पानी पीते हैं, इसे सिप सिप करके पीते हैं ताकि हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा तरह रहे। और बस अपने जूते पहनकर हो जाते हैं तैयार और निकल जाते हैं थोड़ा वार्म अप और रनिंग के लिए। और ये अंधेरे में निकलते हुए और पहुंच जाते हैं। ये थोड़ी दिन की वीडियो है जहाँ पे मैंने बहुत कुछ रनिंग कर चुका हूँ, तो वो वार्म अप हो चुका होता है। 3 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करने के बाद फिर बस अपने आते समय तोड़ते हैं दातुन और दातुन करते हैं। ये नीम की कड़ी हुई दातुन जो हमें अच्छे तरीके से बैक्टीरियाज को मारने में मदद करती है। और इसका यूज़ करके घर पर आकर करते हैं आइस बाथ। इसमें बर्फ़ ही बर्फ़ होता है और इसे 30-30 सेकंड करके 5 सेट इसके होल्ड करते हैं। और आइस बाथ करने कंप्लीट करने के बाद करते हैं पहले मेडिटेशन करने के और भी प्रकार होते हैं, अलग अलग तरीके से हम करते हैं मेडिटेशन। उसके बाद करते हैं कपालभाति करने से हमारी जो श्वास लेने की प्रक्रिया है और अच्छे तरीके से हो जाती है। उसके बाद लेते हैं थोड़ी हल्की फुल्की डाइट ताकि हमारी बॉडी भी प्रोटीन से अच्छी रहे। और डाइट कंप्लीट करने के बाद कपड़े चेंज कर निकल जाते हैं अपने घर के कामों के लिए, क्योंकि भाई मैं गांव से हूँ और खेतीबाड़ी की मेरा इम्पोर्टेंट काम है। तो अपनी सबसे पहले आते हैं, थोड़ा सा जो बचा हुआ कटिया था उसे भूसे में मिलाते हैं। और भूसे में अच्छे से मिलाने के बाद थोड़ी देर इसमें जितने में तसले भर जाता है और फिर डाल देते हैं अपनी गाय को। और कटिया डालने के बाद थोड़ा सा घास काट कर डाल देते हैं इन छोटे मोटे बच्चों के लिए। और उसके बाद फिर क्योंकि कटिया ख़त्म हो गया था तो बस हो जाते हैं घास को काटना चालू। उसके बाद काटने के लिए निकाल लेते हैं अपने घास से। और लकड़ियों को इकट्ठा करने के बाद फिर अपने काटने के लिए उन्हें तैयार करते हैं और फिर करते हैं लकड़ियों की कटाई, जो कि बहुत टाइम बाद हो भी जाती है। दिन भर में ये जो लकड़ियाँ हैं उनको काटने के बाद फिर आ जाते हैं अपना और ये उठाते हैं अपना अस्त्र और लग जाते हैं अपने काम पर। चलो कर दे बंद। और फिर घर आकर देखते हैं ये शाम का नज़ारा, मस्त मौसम होता है। और इसी मस्त मौसम का आनंद लेते हुए पढ़ते हैं अपनी किताब भाई, क्योंकि दूसरों ने जो अपने जीवन में लिखा है वो किताबों से हम बहुत आसानी से सीख सकते हैं। फिर रात को करते हैं अपना वर्कआउट चालू। पहले करते हैं थोड़ी मोबिलिटी एक्सरसाइज जैसे कैट एंड कैमल, और कैटल कैमल कंप्लीट करने के बाद फिर करते हैं बग डॉग में आपकी रीढ़ की हड्डी और आपके स्कैपुला और बैक मसल्स हर तरीके से ट्रेन होते हैं, जिसमें आपकी कोई भी इंजरी नहीं होती है। और बग डॉग करने के बाद करते हैं पुशअप्स के 20 पुशअप्स के 5 सेट कंप्लीट करते हैं। और उसके बाद करते हैं डायमंड पुशअप, क्योंकि ये रेजिस्टेंट बैंड के साथ कर रहे हैं तो थोड़ा और भी टफ हो जाता है, जैसे वेटेड पुशअप कर रहे हूँ। और फिर इस अपनी करते हैं स्ट्रेचिंग, क्योंकि हमारी बॉडी में कोई स्टफनेस न रह जाए जिससे हमें कोई बाद में इंजरी हो जाए। तो अच्छी तरीके से स्ट्रेचिंग कंप्लीट करने के बाद ये देखते हैं आज की कंडीशन। वर्कआउट करने के बाद मेरी बॉडी कंडीशन कुछ ऐसी होती है जो कि नॉर्मली दिन में नहीं दिखती, क्योंकि वर्कआउट करने के बाद बॉडी पंप होती है और वर्कआउट के बाद बॉडी कुछ ऐसी दिखती है।